नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सच बोल पोल खोल अभियान के तहत ये लोग जितना झूठ बोल रहे थे आज उनका झूठ उजागर हुआ है। मैं प्रूफ के साथ ये दिखाने आया हूँ कि किसी भी बच्चे पर FIR नहीं हुई है। प्यारे साथियों, आप उसके लिए किस तरीके से घिरे हुए हैं और कितना बौखलाए हुए हैं, इनकी हार को साफ दिखाई दे रही है। इस वजह से ये हर तरीके से हम लोगों का यूनिटी तोड़ना चाह रहे हैं और वो चीज़ एकदम से ओपन हो गई है। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। अभी आपको जो भी लखनऊ के थाने हैं, प्रत्येक थाने की 6 तारीख से 8 तारीख तक जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं उन सबको हम आपको चेक करवाएंगे। अभी आप लाइव आप चेक करेंगे और तब आपको इस बात का एहसास होगा कि क्या ये वास्तव में सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कितना गिर चुके हैं, ये किस हद तक गिरेंगे। ये इनकी मतलब सोच से दिखाई दे रहा है कि इनको हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए बौखला गए हैं और सच बोल पोल खोल अभियान की वजह से इनको डर लगने लगा है। रीज़न यही है कि इतना झूठ बोल के आए हैं ये लखनऊ में कि अब ये अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएंगे, अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। जितना ये सिंपैथी लेने के लिए भर भर के झूठ बोले हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि झूठ सस्ता होता है, बहुत जल्दी फैलता है। सच महंगा होता है, सबकी औकात नहीं होती है सच के साथ स्टेबल करने की। और जो कर जाएंगे तो सच हमेशा सच रहता है और वही यहाँ पे भी दिख रहा है कि सच सच है और वो सच के साथ चल रहा है। झूठ इनका बेनकाब हो गया है, चीज़ें अब इनके हाथ में नहीं बची हैं, इनको दिखने लगा है। अब इनको अपनी हार सुनिश्चित हो गई है, दिखाई देना शुरू हो गई है, इसलिए एकदम से उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से डिप्लोमेट यूनिटी को तोड़ा जाए। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी थानों का है और ये आप देख रहे होंगे FIR ऑनलाइन चेक करने का कंप्लेन वो है। और ये मैं लखनऊ डालूँगा डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद जो है लखनऊ डालने के बाद मैं इसमें हजरतगंज थाना पर चेक करूँगा, हुसैनगंज थाना डालूँगा, उसके बाद जो है ये सर्च हो रहा है। आप देखेंगे ये ट्रैक हो गया है, नोटिफिकेशन है, ये सारी ट्रैक होने लगी है। ये आप इस तरीके से अलग जगह का भी मैंने सभी थानों का बारी बारी से चेक किया है। आपसे देखेंगे इनमें से ये साबित करें कि किस बच्चे के नाम में FIR हुई है। केवल झूठ फैलाना और इस हद तक गिर जाना, जो बड़ा सफाई देते हैं कि मैं सारे लोगों को साफ करके चलूँगा, मैं सबको साफ करके चलूँगा, उनके हालात है कि आज की डेट में वो आप देख सकते हैं किसी बच्चे के नाम अगर FIR हुई है तो ये बताएं मुझे, साबित करें इस बात को। और या सार्वजनिक तौर पर उनको मालूम करना चाहिए था। मैंने तब भी कहा था, मैं दूसरे थाने का आपको दिखा रहा हूँ और ये आप देखेंगे मैं भी डालूँगा इसमें। पूरा थाना लखनऊ डाल दिया और हुसैनगंज थाने की मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये डेट और तारीख आपके सामने में डाल रहा हूँ, आप देखेंगे तो ये हालात है इनके कि इतना गिर गए हैं। एकदम से पूरा कृष्णानगर थाना और चेक कराऊँगा आपको इतना ज़्यादा गिरने की क्या ज़रूरत है। आप सच नहीं स्वीकार करेंगे कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी झूठ बोल के रखेंगे और हमारे लोगों को भी झूठ बोल के रखेंगे। कब तक आप ये कर सकते हैं? तो अपने आप दिख जाएगा और वो चीज़ें दिखने लगी हैं, इसीलिए इतना अपने हार देख के बौखला गए हैं। ये रूल ये कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको और भी दिखाने लगा हूँ किस तरीके से मेरे खिलाफ ये मतलब एक प्रोपेगेंडा के तहत मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ डिप्लोमा से को जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सेशनल क्लियर नहीं है। अरे जब देखोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे हक की बात है, मेरे सेशनल क्लियर हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने परीक्षा दी है, मेरा अधिकार है और मेरे एक एक सीट पर मेरे डिप्लोमा वाले भाई का सिलेक्शन होगा, मेरा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बाकी ये आप देखेंगे और इस तरीके से मैं दूसरे थाने की भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर इन लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है जिससे मुझे रोका जा सके, आपके जीरो खत्म किया जा सके, वह और किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैं सारे बच्चों को FIR कराऊँगा। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि एकदम आपकी आँखों में आँखें डाल के कह रहा हूँ इस बात को कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। कानूनी दायरे से कानून हमको ये अधिकार देता है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, अपने संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है और हम लोग भी वही करने वाले हैं। ये लोग किस हद तक गिर गए हैं, किस निष्ठा पर उतर आए हैं, आपको उसके ताज़े उदाहरण में दिखाता जा रहा हूँ। आप देख लिए होंगे इसमें कहीं भी क्या आपको दिखा है किसी थाने में FIR हुई है?
कहीं भी आपको FIR नहीं नज़र आएगी, लेकिन इनको कौन बताएगा। इनकी रिश्ता जो है हद पार कर चुकी है और अब इनको भी हाथ का पकड़ाहट सामने दिखाई दे रही है। इतना झूठ बोल के आए हैं ना मीडिया में, ये अपनी नज़रों में ही गिर जाएंगे। जब सच सामने आएगा, लोगों को आधा झूठ परोस के आए हैं, पूरा सच सामने जब आएगा ना, तब लोगों को लगेगा कि ये कितने गिरे हुए इंसान हैं। इनकी अब ये देखिए, इन्होंने मेरे ऊपर FIR वो कराई है, उसका रिसीविंग ऑफलाइन दे के आए हैं, ये रिसीव कराया हुआ है और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 2000 और डिप्लोमा संग इन्वॉल्व है, 2-2 हज़ार रुपये दे रखे हैं और इस तरीके से तो मुझे बदनाम करने के लिए मेरा नंबर भी दिया है। लेकिन अगर ये चीज़ें सच साबित नहीं हुई तो मैं ज़रूर इन पर कार्रवाई कराऊंगा। अभी तक मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं इनको बख्शूंगा नहीं। ये बातें हैं, जब लड़ाई इस हद तक आप गिर सकते हो तो फिर ठीक है, आप मेरे से भी आप सहानुभूति की उम्मीद मत रखना। जो भी चीज़ मरकज़ प्रयास मैं भी अपनी तरफ से करूँगा और उसके साथ मैं ये लाइव लाने का, यहाँ पे वीडियो लाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि किस हद तक ये गिरे हुए हैं। बीटेक वालों को भी समझ में आ रहा होगा, ये अब निजी लड़ाई बन चुकी है। इन्हें ये वही लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और ये इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी सीरियस हैं और उन्होंने ट्वीट किया था समरसता को लेकर क्लियर करने को, तो चीज़ें एकदम से स्पष्ट हैं। उत्तर सरकार ने भ्रम की स्थिति कर चुकी है और बाकी मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है कि भर्ती नियमावली से होगी। तो ऐसी एप्लीकेशन देने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है सामने। जो मुझे मतलब गिरने का प्रयास करते थे, उनका चरित्र सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। और जो बड़ा सच की दुहाई दिया करते थे कि हम सच के साथ करते हैं, हम ये है, हम डिप्लोमा वाले भाइयों को साथ करके चलेंगे, सबकी लड़ाई है, वो अपने ऊपर बात आती है तो किस तरह उनका चरित्र सामने आ गया। दोहरा चरित्र, दोहरी जिंदगी कब तक जियोगे। मैं तो कह रहा था शुरुआत से कि एक तरह की जो सच सामने आएगा और आज वो सच सामने आ गया है। इनको अपना चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप सब लोग जो भी हैं भर भर के आइए। हमारे और आपके वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे आपके हक की लड़ाई है। और ये आप देखेंगे उनके ग्रुप में मैसेज किए जा रहे हैं, इस तरीके को मेल करवाया गया है ताकि आनंद को रोका जा सके। और इस तरीके से देख रहे होंगे आप, उनके एडमिन की तरफ से, इनका पेड ग्रुप है और उसमें उनके एडमिन की तरफ से मैसेज टैग किया गया हुआ है और सबको बोला गया कि इनको मेल करें। और इस तरीके से इतना डर गए हैं, इतना डरने की क्या ज़रूरत है जब आपको लग रहा है कि और ये लोग गए थे लखनऊ में तो इन्होंने किसी को भी नियमावली और विज्ञापन का जिक्र नहीं किया। हम लोग को इसीलिए जाना पड़ रहा है। सच बोल पोल पोल अभियान का उद्देश्य यही है कि जो सच है, हम अपने फेवर की बात नहीं कर रहे, हम रोना नहीं रोएंगे लोगों की तरह, हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। और जो मेरा हक है, मैं चाहता हूँ भर्ती नियमावली विज्ञापन से होनी चाहिए और वो होगी और यही हमारा हक है। तो इस जानकारी को आप सब तक फैलाएं, हर ग्रुप में डालें ताकि लोगों को पता चले कि किस हद तक लोग गिर चुके हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए वॉइस हो सकता है थोड़ी क्लियर ना आ रही हो, मैं इस समय सफ़र में था और वीडियो बनाना भी ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है ताकि इन लोगों का दोहरा चरित्र जो सामने आ जाए सबके और चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप सबको एकदम जुटे रहना है, डटे रहना है। डिप्लोमा की चीज़ निश्चित है एकदम, मैं इतना ही कहूँगा, जय डिप्लोमा, विजय डिप्लोमा। और किसी भी कीमत पे डिप्लोमा की चीज़, क्योंकि कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। एकदम ये परम सुनिश्चित सत्य ही है कि सिर्फ डिप्लोमा ही जीतेगा। इस वैकेंसी की एक एक सीट पर डिप्लोमा वालों का सिलेक्शन होगा। मेरा हो या ना हो, इस बात को कोई मान नहीं रह जाते हैं। बस आप सब लोग लगातार मेहनत करिए और आइए हमारे साथ जुड़िए।